हेलो दोस्तों, मैं रोहित छेत्री और हमारे सामने पधारे मोहित शर्मा जी। आप सभी को स्वागत करते हैं हमारा चैनल द बिग ज्ञान में। जैसे कि आप सभी को तो पता ही है कि हम पिछले वीडियो में भी आए थे, तो इस बार फिर से आ चुके हैं आपके सामने। मतलब एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इससे पहले, वीडियो अपलोड करने से पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि हमारा जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही बवाल होने वाला है। तो बवाल टॉपिक को उस बार हमने नहीं कहा था कि वो टॉपिक एक्चुअली क्या है, तो टॉपिक बताने जा रहे हैं अभी। तो टॉपिक बताने से पहले आपको कुछ बातें बताना जरूरी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बार बार विनम्र विनती करते हैं हम आपसे कि हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर आप थोड़ा सा देखते हो ना आपको फायदा होता ना हमको फायदा होता। आपको तो समझ में आता तो नहीं है, वॉइस हमारा भी वॉइस टाइम नहीं बढ़ता इससे, समझ में वही है। अगर आप पूरा देखते नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। बात तो सही है, क्योंकि हम सही है भाई, हम नहीं है हमारे वीडियो में। ये हमारे पुराना डायलॉग है, वैसे डायलॉग बदलेंगे हम बाद में जाके। वीडियो का क्वालिटी भी चेंज करेंगे, वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे, लेकिन आपको भी अपना मन चेंज करना होगा और हमें पूरी की पूरी सपोर्ट करनी होगी। तो चलिए आज का हम टॉपिक रखते हैं आप पर। तो आज का टॉपिक है ट्रैपिस्ट 1। मे लाइफ पॉसिबल ईयर। नासा के साइंटिस्टों ने एक ऐसा ही सोलर सिस्टम, जैसे ये इधर चल रहे हैं जो सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह जब सूर्य का परिक्रमा रेवोल्यूशन तो जब करते हैं तो ऐसा ही एक और दुनिया मिला है जहाँ वहां भी एक सन है और वहां भी कोई 7 ग्रह 7 ग्रह जो है वो भी परिक्रमा कर रही है। दोस्तों पहले आपको एक बात बता दूं कि सूरज तारा है, मतलब स्टार है। बस वो स्टार क्या है कि थोड़ा सामने है हमारे, और जो छोटे छोटे देखते हैं वो थोड़ा दूर है और उसका साइज भी थोड़ा छोटा है। ऐसे मतलब एक स्टार ही है जिसका, जैसे आपको बता दो कि पत्थर होता है, पत्थर छोटा हो या बड़ा हो उसको पत्थर ही रहता है। तो उसी तरह वो जो है बड़ा चांद है और उसका नाम किसने दे दिया? सन, सूरज। और अभी सूरज हो गया, सूर्य हो गया। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि सोलर सिस्टम का जो यहाँ चल रहा है, ऐसा ही एक सोलर सिस्टम कहीं और, तो इसको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे देखते चलेंगे। चलिए ट्रैपिस्ट 1 जिसका दूसरा नाम है बताते 2 मास J23062928050228 ये कुंभ तारा मंडल में पाया गया है, मतलब एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन। तो एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन, इंग्लिश तो आती नहीं है हमें, तो चलो हिंदी में बकते हैं। तो ये कुंभ तारा मंडल में पाया गया है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम के जैसे है, इसमें भी 7 ग्रह है। 7 ग्रह का मतलब है एक जो है लाल तारा बोलते हैं, जिसको मोहित शर्मा जी बताएंगे क्या है वो। रेड ड्रॉप स्टार। तो रेड ड्रॉप स्टार जिसके चारों ओर चक्कर लगाती है 6 ग्रह, और उसको भी मिला के होता है 7 ग्रह, पूरे के पूरे 7 ग्रह। What is the red dwarf star? रेड ड्रॉप स्टार क्या है, इसका मतलब बताएंगे मोहित शर्मा जी। यस, यू आर द वन ऑफ मोहित शर्मा जी हमारे चैनल पे, और दूसरा कोई भी मोहित शर्मा जी नहीं है। रेड ड्रॉप स्टार जी ऐसा तारा होता जो लाल रंग का छोटा सा छोटा सा नहीं, इतना छोटा भी नहीं। अच्छा। छोटा रहता ओके। और अपने एक्सोप्लैनेट यानी कि ग्रह है, हाँ, उसके जो चारों तरफ चक्कर काट रहे उधर तक अपना एनर्जी पहुंचाता है, जिससे है ना, वैसे वो बहुत टाइम के लिए जिंदा रहता, मतलब बिना फूटे ट्रिलियंस ईयर तक जिंदा रहता हमारे सूरज से कंपेयर करें तो। यस। तो एक्सोप्लैनेट तक अपना एनर्जी पहुंचाता हो तो लाइफ पॉसिबल हो सकता, ज़्यादा टाइम रहा तो ज़्यादा टाइम मिलता। यस। पानी अपने लिक्विड फॉर्म में रहता उधर, ज़्यादा गर्मी पहुंचा दिया तो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते और लाइफ पॉसिबल रहता। बस इतना ही उसका काम। तो पता चले गया होगा आपको, थोड़ा लॉजिक है, मुझे तो समझ में आएगा। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि तारा है, मतलब जो रेड ड्रॉप स्टार है वो एक छोटा सा तारा है
जिसके चारों ओर कई सारे ग्रह इर्द गिर्द घूमते रहते तो एक्सो प्लैनेट कहते हैं। और जो तारा है वो बहुत साल तक जिंदा रह सकता है। जिंदा रहने का मतलब यही है कि उसका एनर्जी बाकी सारे ग्रहों को देना और वहाँ कई सारे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, मतलब पनप सकते हैं। लेकिन अभी तक पनप पे है या नहीं है इसका तो कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है और रिजल्ट भी नहीं है। तो हमने बताया कि रेड ड्वार्फ स्टार ऐसा ही एक स्टार जिसका खोज किया गया था 1999 में। इसको खोजने वाला व्यक्ति का नाम हम ले रहे हैं जॉन गिजिस। क्या नाम भाई? जॉन गिजिस ने इसका खोज किया था 1999 में। पता है ये कितना दूर है? ये बस दूर है तो हमारे सूरज से 40 लाइट ईयर, बस 40 लाइट ईयर यही तो है, पास ही है। आप एक बार ट्राई करो कि 40 लाइट ईयर होता क्या है। अगर आपको 40 लाइट ईयर का मतलब नहीं मालूम तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं। हम बताएंगे, बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि 40 लाइट ईयर क्या है। कोई नहीं बता पाए, आप क्या बताएं? आप बताएंगे, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मोहित शर्मा जी, वो पक्का बताएंगे आपको। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक मतलब जैसे आपको बताया कि ऐसा ही एक स्टार है हमारे जॉन गिजिस ने ढूंढ लिया था। अगर इसको हमारे सूरज से कंपेयर यानी कि तुलना किया जाए तो ये कम चमकीला और दिखने में भी छोटा है। तो आपको ये पता किया मई 2016 में एक टेलीस्कोप बनाए थे नासा वाले ने बनाए थे। नासा वाले बहुत कुछ करते हैं, टेलीस्कोप बनाने की क्या बात। तो उसका नाम दिए थे ट्रैपिस्ट, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसिस्टिंग प्लैनेट एंड प्लैनेट टेलीसिमन स्मॉल टेलीस्कोप है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म वो है जो है। इसकी मदद से 3 ग्रह को ढूंढे थे उधर, 3 ग्रह को चक्कर काटते हुए ढूंढे थे। अच्छा, 3 ग्रह तक उसने वो क्या है उसको वो टेलीस्कोप से 3 ग्रह को ढूंढे। हाँ, वो टाइम पे 3 ग्रह को ढूंढे थे चक्कर काटते हुए। बाद में और ग्रह को भी ढूंढे। फरवरी 2017 में टेलीस्कोप यानी कि स्पिट्जर टेलीस्कोप और ग्राउंड बेस टेलीस्कोप की मदद से पूरे के पूरे 7 ग्रह खोजा गया। मतलब पहले 7 ग्रह नहीं खोजे गए थे, बस 3 ही ग्रह खोजे गए थे। फिर उसके बाद 7 ग्रह खोजा गया। तो ऐसा पहली बार हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ के अन्य कहीं जगह पे दूसरा सेम टू सेम सोलर सिस्टम मिला। मतलब इतने सारे एक्सोप्लैनेट्स ग्रह आजू बाजू में मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 7 ग्रह में से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल का मतलब क्या है? हैबिटेबल का मतलब जो तारा है वो तारा के जब चारों ओर ग्रह मतलब चक्कर लगाते हैं, जो 7 ग्रह 6 ग्रह सॉरी, तो 6 ग्रह जब चक्कर लगाते हैं तो 3 ग्रह सही मात्रा पे चक्कर लगाते हैं, मतलब ठीक टाइम पे चक्कर लगाते। एक उसका जो है जो जगह है अच्छा रहता है, जहाँ ज्यादा धूप नहीं पड़ती है, ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, जिसके वजह से होता क्या है कि वहाँ पानी अपना तरल अवस्था में रहती है। मतलब पानी जैसा रहता है, ना बर्फ रहता है ना सूख जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ किसी भी जीवन को पनपने के लिए सही महत्व मिल सकता है। मतलब वहाँ कोई भी कुछ भी पनप सकते हैं। यानी कि वो 3 जो है ग्रह वो हैबिटेबल जोन में है। उस 3 ग्रह का नाम है ट्रैपिस्ट डी, ट्रैपिस्ट एफ और ट्रैपिस्ट ई। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं इन तीनों ग्रह के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। 3 ग्रह बहुत ही खतरनाक ग्रह है, बबाल और धमाकेदार ग्रह। और ये ग्रह के बारे में खास बात यह है कि ये ग्रह के बारे में हम नहीं बल्कि मोहित शर्मा जी बताने जा रहे हैं आप सभी। चलिए ग्रह के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट में आते हैं ट्रैपिस्ट 1D। इसका मास हमारे अर्थ के केवल 30% है, इतना कम पता नहीं। और आकार में 80 यानी कि 80% मिलता जुलता है। इतना ज्यादा कैसे पता नहीं।
ये अपने तारे से 0.0222 AU, इसको अगर कन्वर्ट करें किलोमीटर में तो 3,33,03,040 किलोमीटर दूर है। अपना क्या है थे क्या? हमें साइंटिस्ट ने बताया, खुद घर पे लिखे थे, जीमेल भेजे थे हमको। जो हमारे सूर्य और धरती की दूरी की बस 2% है। इतना कम। तो इसका और एक खास बात हम आपको बताते हैं। आप चलिए, जैसे कि बताया कि ट्रैपिस 1D, जो 1D है, अपना तारा का चक्कर 4 दिन में काट लेती है। जिस तरह हमारी ग्रह 365 दिन में एक चक्कर काटती है, जो ये पृथ्वी है, तो वो जो है, जो क्या बताए थे आपको, ट्रैपिस 1D, वो अपना सूर्य का ही बोल लीजिए, वो खुद का सूर्य है उसका, तो उसका चक्कर काटती है बस 4 दिनों में। यानी कि वहां हर 4 दिन में हैप्पी नहीं है। यस, 1 साल होता है बस 4 दिनों का। यहाँ हमारा साल जाना तो दूर, हफ्ता जाने के लिए टाइम नहीं, मतलब टाइम नहीं रहता। तो वहाँ हफ्ता कितने दिन में होंगे? दिन नहीं, मैंने तो होता ही नहीं होंगे, घंटे का होगा। वही। ये प्लैनेट का खास बात ये है कि इसको अपने सूर्य से उतना ही, मतलब सनलाइट मिलती है जितना कि हमें हमारी सूर्य से मिलती है। मतलब इस धरती को जितना सूर्य से सनलाइट मिलती है, उतना ही सनलाइट वो प्लैनेट को भी मिलती है उसके तारों से, मतलब तारे से। उधर का नजारा भी अच्छा इसलिए रहता है। इसलिए कहते हैं कि 80% मिलता जुलता है ये अर्थ और वो प्लैनेट। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ग्रह में 5% पानी लिक्विड ओशन के रूप में पाया गया है, और इससे क्या होता है कि जीवन को परखने के लिए ज्यादा आसार रहता है, उम्मीद रहता। ये ग्रह का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये अपने सूरज के इतने पास होने के कारण टेडेली लॉक हो सकता है। लेकिन मोहित शर्मा जी, आप बताइए कि ये टेडेली लॉक एक्चुअल है क्या? जो उधर का स्टार है ना, रेड ड्रॉप स्टार। यस, रेड ड्रॉप स्टार, जिसके बारे में हमने पहले बताया। उसके ग्रेविटी खींचने की शक्ति, हाँ, उसके ग्रेविटी से वो जो एक्सोप्लैनेट रहता है, वो प्लैनेट वो टाइडली लॉक हो जाता। टाइडली लॉक मतलब लॉक हो जाता हो, घूम नहीं पाता हो। अच्छा, इससे वहाँ दिन रात नहीं हो सकता। तो वो जगह पे दिन और रात नहीं होता? नहीं, इम्पॉसिबल। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आज रात ही सोना है? नहीं पता चलता। माय गॉड, होता ही नहीं तो पता क्या चलता? फिर आदमी कैसे रह सकते ना उस? रह सकते। दिन ही रात नहीं होता तो आदमी को भी थोड़ा डर लगता है। भालू दिन में आ सकता है, रात तो आता नहीं। नहीं, जिंदा रह सकते हो उधर, जिंदा। बस जिंदा रह सकते, लेकिन अपना परिवार नहीं पाल सकते वहाँ पे। ऐसे जंगली इंसान हम लोग गए तो आदत करना पड़ता। ओके, जैसे हम लोग को अभी आदत है दिन और रात का, वहाँ का आदत करना पड़ता है सिर्फ दिन। अगर वहीं कुछ एलियंस पैदा हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन लोगों को पहले से आदत रहता। ओके, तो आदत है। जैसे मुर्गी को छोटा सा घर में रहने का, कबूतर को ऊपर रहने का, चिड़िया को चिड़िया घर पे रहने का, मनुष्य को महल और छोटा झोपड़ी में रहने का, जिस तरह आदत है उसी तरह वहाँ भी आदत रहना, मतलब आदत डालना पड़ेगा रहने के लिए। हम तो नहीं रहेंगे भाई। चलो, तो इस सिचुएशन में जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, एक तरफ से बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, दूसरी तरफ से ठंडा होता है, क्योंकि दूसरी तरफ उसका कुछ भी नहीं है। लेकिन ये प्लैनेट का एटमॉस्फेयर एक दूसरे साइड को जरूरी एनर्जी देता है। इससे क्या होता है कि डिसबैलेंस नहीं होता है, बैलेंस होता है। मतलब गर्मी और हवा और गर्मी को इधर उधर घुलमिल कर देता है एटमॉस्फेयर। मतलब ठंडा वाला हवा गर्मी की तरफ भेजता है, yes, गर्म वाला हवा गर्म और गर्म को ठंडा भेजता है, और सब स्टेबल हो जाता है। स्टेबल मामला ठंडा रहता है, ठंडा नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, रूम टेम्परेचर। यस, ये ग्रह अपने ट्रैपिस्ट
वन ग्रह में से सबसे छोटी ग्रह है, तो इधर का सरफेस ग्रेविटी D कम है, 0.483 ग्राम्स है। यानी कि इस प्लैनेट पे आपका वजन आपके वजन से आधा होगा। अगर आप 80 के हो तो आपका वजन वहां 40 हो सकता है। इसका अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.91 है और इसका रैंक 6 पे आता। रैंक 6 का मतलब धरती के जैसा और जितने प्लैनेट खोजे गए उसमें ये रैंक 6 पे आता। मतलब हमारे धरती पे 5 ऑलरेडी ऐसे है और ये 6वां पे आ गया। बहुत है। चलो आगे भी बहुत सारे देखने को मिलेगी। तो चलते हैं दूसरे नंबर पे ट्रैपिस्ट 1E पे। ट्रैपिस्ट 1E इसका मास हमारे पृथ्वी से 78% है और ये अपने तारों से 0.0292885 AU, इसका किलोमीटर में हिसाब अगर किया जाए तो 4,03,80,652 किलोमीटर यूनिट है, जो हमारे सूर्य से धरती की दूरी का 3% है। ये अपने तारे का चक्कर 6 दिन में पूरा कर लेती है। मतलब चक्कर बोले तो परिक्रमा 6 दिन में समाप्त कर लेती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 6 दिन एक साल का होता, मतलब एक साल में 6 दिन। फिर से हैप्पी न्यू ईयर आ गया। ये ट्रैपिस्ट 1D पहला यानी कि सूरज के नजदीक और ट्रैपिस्ट 1E जो कि बीच में रहता है यानी कि सेंटर में मिडिल में रहता है। तो मिडिल में होने के कारण क्या होता है कि इसको सूरज का सनलाइट 60% ही मिलती है। तो ये जो प्लैनेट है इसमें जो वाटर है तरल मात्रा में है नहीं है इसका पता नहीं चला है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ वाटर आइस मतलब बर्फ हो या फिर भाप बन रहा हो या उड़ गया हो। मतलब इसके बारे में पानी के बारे में इस प्लैनेट में पता नहीं लगाएगा। इसका सरफेस टेम्परेचर -28 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जा सकता है। मतलब बहुत ठंड रहेगी जगह। ये प्लैनेट भी अपने तारे के पास होने के कारण टाइडली लॉक हो सकता है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया। मतलब एक तरफ से धूप और दूसरी तरफ से ठंडी, इसकी वजह से यहाँ भी दिन और रात का होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इधर एक ट्विस्ट है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से एक तरफ ठंडी और एक तरफ गर्मी ना हो, बल्कि बीच में एक सिल्वर लाइन जहां टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो, पानी अपने तरल मात्रा में पाया जा सकता है। मतलब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसके बीच एक लाइन है, वहां एकदम ही नॉर्मल टेम्परेचर है और पानी की मात्रा तरल होने का दावा कर सकते हैं हमारे साइंटिस्ट। तो इस प्लैनेट का ग्रेविटी है 0.930। अगर इस प्लैनेट में भी एटमॉस्फेयर रहेगा तो यहाँ का भी जो हालचाल है, हालात है, वो स्टेबल रह सकते हैं। यानी कि गर्म हवा ठंडी हवा मिलके जुल के रह सकता है। लेकिन इस बात का भी दावा नहीं किया गया है कि यहाँ एटमॉस्फेयर रहेगा। इसका अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.95 है। हाँ। और रैंक 2 पे आता है। रैंक 2 मतलब फिर से हमारी दुनिया से मतलब सेकंड पोजीशन में एक ऐसा ही अर्थ देश है। तो इससे क्या होता है, चांस ज्यादा है। इससे चांस ज्यादा है कि वहाँ मतलब जीवन पनपने का चांस ज्यादा है वहाँ। ट्रैपिस्ट 1F इसका मास हमारे धरती का 70% है और इसका आकार हमारे अर्थ के बराबर है और ये अपने तारे से 0.0380000 AU है। इसको अगर किलोमीटर की हिसाब में देखा जाए तो 5,68,47,019 किलोमीटर है, जो हमारे सूर्य और धरती
के बीच की दूरी का 4% है। ये प्लैनेट अपने तारा का चक्कर करीब 9 दिन में काट लेती है, यानी कि पूरा कर लेती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 1 साल 9 दिन के बराबर है। 9 दिन में फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ये आउटर रीजन में, मतलब Okay. पूरा बाहर। मतलब वो फर्स्ट था, एक सेकेंड था, मिडिल में था, और ये है जो बाहर है। ये प्लेनेट पे 20% वाटर वेपर में है अच्छा, और सॉलिड आइस में भी है। ओके। मतलब यहाँ भी तरल मात्रा में वाटर है बोल के दावा नहीं किया जा सकता है। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर देख के आप चौंक जाओगे। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर है -50 डिग्री से -1000 डिग्री तक सेल्सियस में, सेल्सियस। मतलब बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी। जिसका कारण है इधर का थिक एटमॉस्फेयर। ये ग्रह भी अपने तारे के पास होने के कारण टेरली लॉक हो सकते हैं। इसके बीच भी एक सिल्वर लाइन हो सकता है जहां नॉर्मल डिग्री से नॉर्मल टू रूम टेम्परेचर चल सकता है। मतलब वहां भी पानी तरल मात्रा में पाया जा सकता है और वहां भी कई जीवन पनप सकते हैं। यहाँ का सरफेस ग्रेविटी 0.62 ग्राम है। अगर आप 100 किलो के हो तो ये ग्रह पे आपका वजन होगा 62 केजीज, यानी कि आप 100 केजी से 62 में घट जाएंगे। सब्जी खरीदने गए तो इधर का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.70 और रैंक बहुत कम है, रैंक 30 है। ओह माय गॉड, 30। मतलब यहाँ तो 30 लोगों का बांचना बहुत ही मुश्किल है भाई, है, लेकिन थोड़ा बच सकते हैं। और अभी भी मतलब 2020 में मतलब ये हाल फिलहाल अभी भी वो स्पेस में मतलब टेलीस्कोप बना रहे अभी, नया स्पेस बना रहे, इधर बना रहे। 2 बना रहे। एक स्पेस में जाता, अच्छा, जिसका नाम रहता है जेम्स, कुछ ऐसे जेम्स नाम का रहता, और एक ग्राउंड टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, और आधुनिक ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स बनाते, बना रहे जिससे हैं। 5 से 10 साल में बन जाते हो सब। ओके, उससे उसके ऊपर और डिस्कवरी करके फिर से एक और वीडियो हम लोग का आता। फिर 5-10 साल वेट करना पड़ेगा ऐसा ही वीडियो जानने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारी हो जाती है यहीं पे खत्म और हम आपसे विदा लेना चाहते। इतनी लंबी वीडियो लेके आए थे, हमें यकीन है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और वीडियो को लाइक करा होगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया ही होगा, साथ ही साथ आपने शेयर भी कर दिया ही होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी हम लाते रहेंगे वीडियो, नए वीडियो। इस वीडियो को बनाने के लिए सच कह रहे बहुत ही मेहनत लगा, नींद भी आ गया था काफी हद से। हम सोने भी वाले थे, हमने एक्चुअली कैंसिल भी करने वाला था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी करे क्योंकि आपको देखना है वीडियो, क्योंकि हमें यूट्यूबर बनना है। आप कुछ भूल रहे? क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन आपको पता है क्या? क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन आपको पता है? बोलिए क्वेश्चन पहले, पूछिए हमसे। काली बिल्ली, काली बिल्ली, काला रास्ता, काला रास्ता, काला गाड़ी, काला आदमी, काला आदमी। और वो कार का जो है हेडलाइट टूटा है और अगल बगल में जो स्ट्रीट सड़क लाइट भी है नहीं है। वो स्ट्रीट लाइट वो भी नहीं है। तो कार जो है बहुत ही स्पीड से आ रही है और काली बिल्ली सड़क पे है, तो वो उस बिल्ली को कैसे बचाता है, मतलब इतनी रफ्तार से? इसका सीधा साधा सवाल ऐसे है कि जब हम बोल रहे कि काला सड़क है, काला आदमी, काला कार है, काला कार का हेडलाइट नहीं है, तो आप मतलब आपने समझा होगा कि ये जो मामला है वो रात का है, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये मामला है दिन का, और दिन में गाड़ी का हेडलाइट हो या ना हो, लाइट सड़क पे लाइट हो या ना हो, इसका क्या फर्क हो सकता है? बिल्ली तो ऐसे भी दिख जाती है। तो सड़क पे बिल्ली दिख गई थी, इसलिए उसने अपना जो स्पीड है वो कंट्रोल कर लिया था और बिल्ली को बस बचा लिया था। इतनी सी बात है। इस बार का क्वेश्चन हम नहीं देंगे, अगला क्वेश्चन जरूर देंगे।
वो अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। तो हमारी वीडियो देखने के लिए ढेर सारा थैंक यू दोस्तों, हम पर सपोर्ट बनाए रखिए। मैं रोहित छेत्री, मैं अलविदा लेता हूँ इस वीडियो को, बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फ्रेंड, और हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली।